घड़ी को देखो नहीं बल्कि वही करो जो घड़ी कर रही है। हमेशा चलते रहो, निरंतर चलते रहो। घड़ी हमें यही सिखाती है कि हमें रुकना नहीं है, जीवन में हमेशा चलते ही रहना है, अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहना है। हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑल वेल विशर्स। लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रजनीश कुमार शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो आप अपने आप को चेक करें कि आप जो है इसमें कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। टोटल हमारे पास प्रश्नों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50, दैट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक विच हैज़ बीन completed बाय मी इन प्रीवियस वीडियोज। तो पिछले वीडियोज को जब आप लोगों ने देखा होगा तो टोटल हमारे पास थ्योरी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड टोटल 9 वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। उसमें केवल और केवल थ्योरी और उसके थ्रू एग्जाम्पल, थ्योरी एग्जाम्पल, थ्योरी एग्जाम्पल, थ्योरी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया था। अब हम थ्योरी पर बात नहीं करेंगे, अब केवल आपके सामने प्रश्न लाए हैं और आप उनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर देते हैं यह अपने आप को पहले वीडियो को पॉज करिएगा, रोकिएगा और देखिएगा कि क्या आप इसमें फुलफिल करेंगे। और भरना क्या है? भरना केवल वही है, इज और एम। कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ बाज लगेगा, कहाँ पर बर लगेगा, इसी प्रकार की चीज़ें। यह जो पहला रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसी पर पूरा वर्क करता है। और अभी आपके सामने जो टोटल 50 क्वेश्चंस लाए गए हैं इनमें से आपको जो है सही उत्तर देना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि यू, ही एंड आई ब्लैंक फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको भरना है इज या आर या एम। आप इस बात को जानते हैं कि एम तो होगा नहीं, सॉरी इज या आर या एम, मतलब कि एम जो है वह केवल और केवल आई के साथ लगता है। एम और किसके साथ लगता है जी? आई के साथ लगता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और सही उत्तर के पास पहुंचना है। इधर साइड में खड़ा हो जाते हैं, क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए, यू, ही एंड आई ब्लैंक फ्रेंड्स। अब देखिए आई को देख करके फ्लो में आकर के एम नहीं पेस्ट कर दीजिएगा या चिपका दीजिएगा। अगर आई को देख करके एम लिख देते हैं तो फिर हो जाएगा गलत, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट है यू, ही एंड आई, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो एम नहीं होगा और इस तो कोनो हालात में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो पहला रूल है तो कि इस प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास तो इसलिए आर का प्रयोग किए। और इसका जो सीक्वेंस है इसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है 2, 3 और 1, यह बताया भी गया था 2, 3 और 1 करके कि अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तीनों को अगर किसी भी सेंटेंस में यूज इस्तेमाल करना हो और सेंटेंस हमारा जब पॉजिटिव हो तो उसमें हम जो है पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। पहले सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन का, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का। ये प्रोनाउंस का एक रूल है, 2, 3, 1 करके रूल, 2, 3, 1 और 1, 2, 3, 1 करके, ठीक है जी। अब आगे इसमें क्या भरिएगा? द वाटर, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? आर होगा। क्यों? यू, ही एंड आई ये तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया। द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, यहाँ पर जो ऑफ है वह प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी ऑफ प्रीपोजिशन है। और आप इस बात को बताया गया है आपको कि ऑफ के बाद आने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वह ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं। कौन से केस में चले जाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया तो हम किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं जी वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट करते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू सॉरी किसी भी सेंटेंस में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम उस सेंटेंस में आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है दिज रिवर्स के अनुसार और अगर भर देते हैं तो गलत हो जाएगा। रियल सब्जेक्ट है हमारे पास वाटर, क्या है जी? वाटर। तो वाटर इज होगा। द वाटर ऑफ दिज रिवर्स इज डर्टी, कि इस नदी का पानी जो है
वह क्या था, इन नदियों का पानी, इन नदियाँ नहीं है, नदियों की जो पानी है, पानी वह गंदी है। तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट वाटर है, इसलिए इज का प्रयोग किए। द मैंगोज इन द ट्री, अब ट्री देख करके इज नहीं लगाना है, रियल सब्जेक्ट हमारे पास ये है मैंगोज, तो मैंगोज है तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप। द पीपल ऑफ दिस विलेज, अब बताइए यहाँ पर क्या भराएगा, द पीपल ऑफ दिस विलेज के साथ इज भरिएगा कि आर भरिएगा, चलिए बताइए क्या भर रहे हैं आप, इज या आर, इज या आर, क्या होगा। अगर आपका जवाब इज है तो गलत है, यहाँ पर बिल्कुल आर होगा। क्यों, क्योंकि पी वाला बताए थे आपको कि 3 पी को याद रखेगा, पुलिस, पब्लिक और पीपल। पुलिस, पब्लिक और पीपल जो है वह प्लूरल कैटेगरी का जो है नॉन होता है, और प्लूरल कैटेगरी का है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो इन 4 प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही गया ये अपने आप को मिलाइए। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जी। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, द कलर ऑफ देख रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ देख रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ देख रहे हैं, प्रीपोजिशन है, सुनिएगा पहले वहाँ तक। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, तो दीज फ्लावर्स है तो इसके अनुसार नहीं जाएंगे, वहाँ पर रियल सब्जेक्ट कलर है तो उसी के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे कि इस द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स इज चार्मिंग, इन जो फूलों का जो रंग है वह बड़ा ही आकर्षक है। द वॉइस ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स यहाँ पर रियल सब्जेक्ट नहीं है, उसके वॉइस के बारे में लेकर बात किया जा रहा है कि वॉइस इज स्वीट, तो यहाँ पर इज भराएगा, क्या भराएगा जी, इज भराएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ चलिए ठीक है। हाफ ऑफ द मैंगोज ब्लैंक रोटेन, अब यहाँ पर हाफ ऑफ बोले थे कि हाफ ऑफ हो या मोस्ट ऑफ हो, ये सब इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताता है, इंडिफिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी को बताता है और इंडिफिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी को बताता है, तो इसके बाद आने वाले नॉन पर डिपेंड करता है। हाफ ऑफ दोनों में है, लेकिन हाफ ऑफ क्या, तो हाफ ऑफ मैंगो है यानी सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करें। हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटेन, हाफ ऑफ द मैंगोज है तो मैंगोज में से हाफ ऑफ द बोल रहा है तो उसका मतलब आर रोटेन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब मोस्ट ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स में से मोस्ट ऑफ दी है तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस कोई खास चीज़ को बताते ही ना, अभी बताएं कि हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए ग्रेट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये सब जो चीज़ें होता है वह जो है इनडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताता है। जैसे रूल्स में थ्योरी वाला क्लास में इस चीज़ को बताया गया है कि इसके बाद आने वाले नॉन पर डिपेंड करता है कि वह सिंगुलर कैटेगरी का है कि प्लूरल कैटेगरी, उसी के अनुसार वो लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ए लॉट ऑफ शुगर है, अब शुगर का ए लॉट ऑफ बोला जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि हैज होगा कि हैव होगा, तो हैज होगा जी, क्या होगा, हैज होगा। हैज और हैव में चुनाव करना था तो हैज होगा। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसके लेकर के विशेष रूल आपको बताया गया था कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ जो भी हो, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बाद जो भी आने वाला नॉन रहेगा वो वह प्लूरल रहेगा, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो वह प्लूरल होगा। मतलब अगर चुनाव करना हो हैज या हैव में तो हम किसका चुनाव करेंगे, हम चुनाव करेंगे हैव का। किसका चुनाव करेंगे, हैव का चुनाव करेंगे, हैज या हैव में से हैव का चुनाव करेंगे, हैव का चुनाव करेंगे, हैव का। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो आने वाला है वह है सिंगुलर कैटेगरी का वर्ब, तो इज का चुनाव करेंगे। मतलब अभी बता दिए हैं कि आपको केवल भरना होती है इज, आर या एम, और उस कहीं कहीं पर जो अलग था हैव या हैज भरना था उसको हम साइड में लिख लिए हैं, या फिर भरना था वाज या वर, ये इसका ही चुनाव करना है आपको, बस इतना में से ही, ठीक है। 40% ऑफ द, 40% ये परसेंट है, परसेंटेज रहता और परसेंट है, परसेंटेज रहता तब ऑब्वियस ही बात था कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन परसेंट है तो परसेंट किसका, उसके अकॉर्डिंग 40% किसका, स्टूडेंट्स का, तब प्लूरल का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आर फेल्ड, या फिर और नहीं होगा, हैज या हैव में से अगर भरना हो तो क्या होगा, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, फेल हो गए कहाँ, इन द एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। हैज और हैव में चुनाव करना था। 13 के बाद 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, द परसेंटेज ऑफ द फेलुअर्स हाई, अब बताना है आपको द परसेंटेज ऑफ द फेलुअर्स। अब यहाँ पर क्या भरें, अभी भरा था परसेंट और परसेंटेज में डिफरेंस है,
परसेंट जो है, परसेंट जब रहता है जी, परसेंट, सॉरी, तो कह रहे थे कि परसेंट जब रहता है तो उसके बाद आने वाले नॉन पर डिपेंड करता है कि हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। लेकिन परसेंटेज है तब फिर आंख बंद करके आप सिंगुलर का प्रयोग करें। द परसेंटेज ऑफ द फेलुअर्स इज या आर, तो इज हाई, क्या होगा, इज हाई। द परसेंटेज ऑफ द फेलुअर्स इज हाई। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब चुनाव करना है, देखिए इज या आर में से, इज या आर में से लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज लिखें कि आर लिखें, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज या आर। तो म्यूजिशियंस का क्या है, एक बैंड है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इज अराइविंग सुन, वो जल्द ही पहुंचने वाले हैं। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, तो डॉक्टरों का एक क्या हो गया, टीम हो गया था, मेन सब्जेक्ट टीम हो गया। तो उसके बाद हैज या है में चुनाव करना है तो हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर का। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज विन कॉल्ड इन, कि डॉक्टर्स के टीम को बुलाया गया। कॉल्ड इन फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है बुलाना, बुलाना। द ज्यूरी, अब ज्यूरी के बारे में, ज्यूरी सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। द ज्यूरी को अगर सिंगुलर मान के यूज करें तो शुरू से लेकर अंत तक सिंगुलर ही माने, अगर उसको प्लूरल माने तो शुरू से लेकर अंत तक प्लूरल ही माने। जैसे ही डिपेंड करता है उसके बाद जैसे देयर का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि इसको प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, तो इसलिए इसका मतलब समझ गए कि इसको प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो इज या आर में चुनाव करना था तो किसका चुनाव करेंगे, आर का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे, आर का। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। 50 माइल्स ब्लैंक ए लॉन्ग डिस्टेंस, अब यहाँ पर आपको इज या आर में से चुनाव करना है तो किसका चुनाव करिएगा, 50 माइल्स। अब यहाँ पर 50 मील्स की दूरी देख करके आर का प्रयोग कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर 50 माइल्स को एक यूनिट माना जा रहा है कि 50 माइल्स जो है ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये डिटर्मिनर हम लोग को हेल्प करेगा आगे। 10 किलोज ऑफ शुगर, 10 किलोज ऑफ शुगर नीडेड। अब यहाँ पर भरना है कि क्या होगा, इज होगा कि आर होगा। तो 10 किलोज ऑफ शुगर इज नीडेड होगा, ठीक है। 10 किलोज किसका, तो शुगर का, कि 10 किलो चीनी की ज़रूरत है, एक यूनिट बताया जा रहा था। शिप आफ्टर शिप बताए थे कि यह देखिए नाउन है और फिर प्रीपोजिशन है फिर नाउन है, तो सेम नाउन रहेगा तो इसके बाद फिर सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। इज सेलिंग बॉय। ए पेयर ऑफ सीजर्स, इसमें भरना है आर या इज, क्या भरिएगा, ए पेयर ऑफ सीजर्स। अगर डायरेक्ट सीजर्स रहता, डायरेक्ट ट्राउजर्स रहता तो हम किसका इस्तेमाल करते, हम इस्तेमाल करते प्लूरल का, लेकिन सीजर्स का एक पेयर बता दिया गया है, पेयर, तो इसलिए इसमें इस्तेमाल करेंगे इज का। योर ट्राउजर्स वेरी लूज, अब यहाँ पर बोला है योर ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स है तो ट्राउजर्स के लिए इज की आर, तो ट्राउजर्स है, पैजामा है, पैंट्स है, ग्लासेज है, सीजर्स है, सन ग्लासेज है, ये सब हमेशा प्लूरल में ही रहता है, इसको आप सिंगुलर कर ही नहीं सकते हैं। आगे इस चीज़ को हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। 22 के बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 23 पर। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर को देखें, बात समझ में आना चाहिए कि अनकाउंटेबल नॉन है। अगर अनकाउंटेबल नॉन है और चुनाव करना है इज या आर में तो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग सिंगुलर के साथ जाते हैं। तो ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली होगा। द न्यूज, न्यूज क्या है, न्यूज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, दैट मीन्स इसको हम सिंगुलर मानेंगे। अनकाउंटेबल जितना भी होता है सब सिंगुलर होता है। तो इसमें अगर चुनाव करना है इज या आर का तो किसका चुनाव करेंगे, द न्यूज इज ट्रू, कि जो न्यूज़ था बिल्कुल सही था। द पुलिस ब्लैंक कॉट द थीफ, अब पुलिस जो है वह जो है हैज या हैव में चुनाव करना, हैज या हैव। द पुलिस हैव कॉट द थीफ या द पुलिस हैज कॉट द थीफ। तो बताएं पुलिस पब्लिक और पीपल प्लूरल होता है तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये पुलिस है प्लूरल है तो द पुलिस हैव कॉट द थीफ होगा जी, ठीक है जी। आगे मिसल्स, मिसल्स जो है एक डिजीज का नाम है जी, ये डेंजरस डिजीज आगे इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसको प्लूरल नहीं मानिएगा, या सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर नाम है और नाम में एस लगा हुआ है, एक डिजीज का नेम है तो सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिजिक्स, फिजिक्स में एस लगा हुआ है तो इसको प्लूरल नहीं समझिएगा, एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है। तो फिजिक्स इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। इज आर या बाज या बेर में से ही चुनाव करना है। द बेजेज ऑफ सीन, जो पाप करिएगा तो उसका जो परिणाम मिलने वाला है वह क्या है, डेथ ही है। तो बेजेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि इज या आर, मतलब बेजेज को इज ही माने। और भी ऐसे कहा जा रहा है कि
जब बाइबल्स वाला जब बुक है उसमें और भी माना गया है, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेज ऑफ सिन और डेथ, लेकिन ज़्यादा सही है इज ही। द रिच, देखिए इसमें कोई चीज़ समझने वाला बात है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगाते थे वह प्लूरल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे द रिच बोल दिए तो द रिच कहने का मतलब रिच पीपल, द पुअर बोल दिए इसका मतलब पुअर पीपल, ठीक है जी। किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर लिख देंगे कि द डिफ, इसका मतलब बाहरे लोग, डिफ पीपल्स, ठीक है। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। प्लूरल अगर बन गया तो हमें ज़रूरत पड़ेगा द रिच और नॉट ऑलवेज हैप्पी। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं हमेशा खुशी रहते हैं, मेनी ए पर्सन, बल्कि इसके जस्ट विपरीत होता है, वह रेयर केस में खुश होते हैं, कभी ज़्यादा दुखी रहता है। मेनी ए पर्सन ब्लैंक किल्ड, अब मेनी ए पर्सन ब्लैंक किल्ड, मेनी आ पर्सन है, अगर डायरेक्ट मेनी रहता तो मेनी के बाद डायरेक्ट अगर पर्सन रहता तो मेनी पर्सन से लिखना पड़ता हमें, लेकिन मेनी ए पर्सन है और मेनी ए पर्सन इसका मतलब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। मेनी ए पर्सन वाज किल्ड, ना कि वर किल्ड होगा। मोर देन वन थीप, अब वन थीप, मोर देन का कंपेयर किससे किया गया है, तो मोर देन, देन के बाद जो कंपेयर किया गया है, इससे पहले कुछ नहीं है, डायरेक्ट मोर देन वन थीप का प्रयोग किया है। तो वन थीप, तो बाज या बार में चुनाव करना है तो बाज का चुनाव करेंगे, सिंगुलर का चुनाव करेंगे। मोर देन वन थीप वाज अरेस्टेड। मोर बॉयज, इस बार देखिए देन के बाद तो वन का प्रयोग किया गया है, लेकिन उससे पहले बॉयज बोल दिया है, तो इसका मतलब मोर प्लूरल बोल दिया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बाज या बार में चुनाव करना हो तब बार का प्रयोग करेंगे। किसका चुनाव करेंगे, बार का। मोर बॉयज दैन वन वर एब्सेंट, कि बहुत सारे लड़कों थे जो है क्या थे, एब्सेंट थे। तो 32 के बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 33 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन बाज ये बर। अब यहाँ पर देखिए इट्स बोला है, इट्स ओपिनियन, वहाँ पर देयर ओपिनियन था। देयर ओपिनियन कहने का मतलब प्लूरल है और इट्स ओपिनियन कहने का मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर बाज का प्रयोग करेंगे। इसमें बाज ये बार का चुनाव करना है तो हम किसका चुनाव करेंगे जी, बाज का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ए फ्लॉक ऑफ शीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए बोरिंग नहीं होना है, आपको चीज़ों को रोकना है, समझना है और पढ़ना है। ए फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर शीप का क्या है, फ्लॉक है, फ्लॉक, ठीक है जी। और ए फ्लॉक का दिया तो इज या आर, अगर डायरेक्ट रहता तो इज ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा। ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड कलेक्टिव नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, अब वह जो है अपने बच्चों के साथ साथ आया है, सॉरी भूखा है। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन इज या आर हैंग्री, तो इज होगा इसी के अनुसार, या रियल सब्जेक्ट ये है इसके अनुसार होगा। एज वेल एज से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं होता। ए टैक्सी अलॉन्ग विद 5 पैसेंजर, अगर यहाँ पर कॉमा कॉमा का प्रयोग कर दें तो शायद ये रूल अपोजिशन वाला भी पर लागू होता है। अपोजिशन वाला रूल आप पढ़े ही होंगे। रियल सब्जेक्ट यहाँ पर ए टैक्सी है, ना कि अलॉन्ग विद ये जो प्रीपोजिशन है, लॉन्ग विद, अलॉन्ग विद, केवल विद, ठीक है, ये सबसे जुड़ा हुआ है, उससे नहीं इन एडिशन टू, इंक्लूडेड टू, इस प्रकार जो चीज़ें लिखाया गया है। ए टैक्सी तो इज होगा, इज ट्रेसलेस हो गया है। ट्रेसलेस मतलब कहने का मतलब उसको कोई ट्रेस ही नहीं कर रहा, मतलब रास्ता भटक के पता नहीं कहाँ है। ए रॉबर विद ऑल हिज गैंग, विद ऑल हिज गैंग, तो ये है मैं रियल सब्जेक्ट ए रॉबर है, इसी के अनुसार हमें चीज़ करना है। ऑल हिज गैंग मेंबर्स, तो मेंबर्स को नहीं देखना है, रॉबर को देखना है। तो बाज या बार में बाज अरेस्टेड, तो पूरा गैंग के साथ अरेस्ट हो गया। द थीप एंड नॉट हिज सन्स, जो चोर था ना कि उसका जो पुत्र है, बेटा है। तो रियल सब्जेक्ट यहाँ पर थीप है, तो इसी के अंदर हमको बाज या बार का चुनाव करना है तो बाज का चुनाव करेंगे। द थीप बाज गिल्टी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर एंड नॉट के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, तो नॉट ओनली और बट आल्सो से रिलेटेड बात आपको बताया गया था। नॉट ओनली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, तो इसमें बात यह था कि ना मोहन बल्कि, नॉट ओनली बट आल्सो, और इस प्रकार का पेयर जब लिखाया गया था आइदर और नदर और, तो इसमें बताया गया था आपको कि हम जो प्रयोग करते हैं नॉट ओनली मोहन हट हिज फ्रेंड्स आर डिसऑनेस्ट, तो नज़दीकी वर्ब के अनुसार प्रयोग करते हैं जी, जो नज़दीक में है उसी के अनुसार। नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ रहता है तब, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कोई दो नाउन जुड़ा हुआ है तो हम नज़दीकी वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर, एक सेकेंड थोड़ा देखना। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल, तो नज़दीक में कौन है, द टीचर, तो इज होगा। क्या होगा जी, देख पा रहे हैं इसमें भी नॉट ओनली बट आल्सो था, इसमें भी नॉट ओनली बट आल्सो था,
तो नज़दीक वाले अनुसार हिज फ्रेंड से तो आर, बाकी द टीचर है था इज हो गया। नथिंग बट ट्रीज, तो रियल सब्जेक्ट में यहाँ पर नथिंग है, बट तो प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो नथिंग इज होगा नथिंग बट ट्रीज इन सीन, कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल क्या दिखाई दिया, तो दिखाई दिया केवल पेड़। 41 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 42 के बात करते हैं। एवरी वन ऑफ देम, एवरी बर्ड आपको दिखाई दे दिया, बस काम खत्म। एवरी बर्ड आपको दिखाई दे दिया, इसका मतलब है एवरी बर्ड आपको दिखाई दे दिया, इसका कहने का मतलब है कि सिंगुलर है। एवरी है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, ईच है, एवरी है, ये सब सिंगुलर में होता है जी। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर का चुनाव करेंगे। एवरी वन ऑफ देम बाज, या बार में चुनाव करना है तो बाज। ईच बॉय ब्लैंक ए पेन, हैज ही हैव का चुनाव करना है तो हैज, ईच बॉय हैज अ पेन। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक की बात कर रहा है, आइदर दो में से कोई एक की बात करता है, नाइदर दोनों में से कोई नहीं का बात करता है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड होगा, नाइदर ऑफ देम हैज टू करेज, हैज हैव का चुनाव करना है, हैज का चुनाव करेंगे क्योंकि सब सिंगुलर है। ईच एंड एवरी, ईच भी देख लिए सिंगुलर, एवरी भी देख लिए सिंगुलर है, तो ईज होगा, ईज रेडी या वाज रेडी हो सकता है, सिंगुलर का चुनाव करेंगे। एवरी मैन एंड एवरी वोमैन, तो एवरी भी सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज इक्वल राइट, इज इक्वल राइट्स होगा। वन ऑफ देम बीन अरेस्टेड, अब हैज या हैव चुनाव करना है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वह क्या होगा जी, वह प्लूरल होगा। वन ऑफ, लेकिन वर्ब जो होगा वन ऑफ देम हैज या हैव बीन अरेस्टेड, तो उनमें से कोई एक जो है अरेस्ट हुआ, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ देम हैज बीन अरेस्टेड। ए फ्यू पर्सनस ब्लैंक ऑनेस्ट, ए फ्यू और फ्यू, द फ्यू, तीनों के बारे में अंतर आपको बताया गया था। ए फ्यू पर्सनस बाज या बार, अगर हम बात करें इज आराम की बात करें तो आर ऑनेस्ट होगा, इज नहीं होगा। ए फ्यू पर्सनस आर ऑनेस्ट, मतलब कुछ लोग जो हैं ईमानदार होते हैं। नन ऑफ द बॉयज कम, अब नन ऑफ के बारे में बताया गया था आपको। नन ऑफ और एनी ऑफ, ये सिंगुलर के रूप में भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो नन ऑफ या एनी ऑफ के बाद जो है वह सिंगुलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर नन ऑफ द बॉयज हैज कम भी सही हो सकता है, नन ऑफ द बॉयज हैव कम भी सही हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। तो ये था हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज ए का था। अगर आप बुक से बनाना चाहते हैं तो आपके पास बुक होगा करेंट का इंग्लिश ग्रामर वाला बुक, सब्जेक्ट भर टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आप खुद अपने से भी पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियोज़ का सहारा लेकर के भी पढ़ सकते हैं। और हमारे वीडियोज़ का सहारा लेने से आपको फ़ायदा यह होने वाला है कि हम चीज़ों को समझाएँ, एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियोज़ देखिए और वीडियोज़ देखने के बाद आप खुद एक बार बुक से भी पढ़ लीजिए, या फिर आप पहले बुक से ही पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियोज़ देख लीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या डिफरेंस, क्या कुछ अंतर आपको समझ में आया, क्या आपको जितना पहले बातें समझ में आ रहा था हमारे वीडियोज़ देखने के बाद कुछ उसमें इन्हेंस हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुआ देखने के बाद, या फिर सेम है। अगर सेम है तो फिर देखना बेकार हो जाएगा। अगर लग रहा है कि नहीं हमारे वीडियोज़ देखने के बाद आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आ रहा है तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने खुद से इस वीडियो को देखिएगा, अब कहने से क्या ही होगा। ठीक है जी, बाकी ईमानदारी पूर्वक हमें पढ़ाते रहना है, और बाकी जिस दिन स्टूडेंट्स को लाइक करना होगा करेंगे, और बाकी क्या ही बोलें। तो टोटल 50 क्वेश्चन था, और 50 क्वेश्चन को बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाएं और मिलाएं, देखें कि 50 में क्या किन्हीं का 50 में 50 सही गया है, क्या किन्हीं का 50 में 50 सही आंसर आया है कि हाँ हम इन सारे प्रश्नों को उत्तर जानते थे, या फिर देखिए कि 50 में आप कितना गेन कर पाए हैं। 50 में 45 लाए हैं कि कितना 40 लाए हैं, 40 प्लस लाए हैं, 45 प्लस लाए हैं, कम से कम 40 प्लस तो लाना है, 45 प्लस लाए हैं या 50 आउट ऑफ 50 लाए हैं। तो अगर आप ला रहे हैं इसका मतलब है कि सही कंडीशन में आप बेहतर हैं, आप बेहतर पढ़िए, आगे बढ़िए, जीवन में मेहनत करते रहना है, और जीवन की जो मैक्सिमम ऊंचाई है उसको हमें छूना है, अचीव करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय बाय।